उससे आप क्या साबित क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, साबित तो कुछ नहीं, मगर आपका टॉपिक है ना कि कोई 10 अच्छी चीज़ें बताएँ, तो मैंने 10 नहीं अच्छी नहीं चीज़ें आपके नहीं सामने नहीं नहीं, रखी। आपके आपके पास शायद इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। हम इनवाइट करते हैं इस्लामोफोब्स को, जो अपने सिस्टम को समझते हैं कि वो इस्लाम से सुप्रीम है। हम उनसे कहते हैं कि आप 9-10 चीज़ें कोई ऐसी अपने सिस्टम के बारे में बताएं जो इस्लाम से बेहतर है। और वो 9-10 तो हम कह देते हैं, बात एक आधी की होती है, कोई एक आध बता दे, दो बता दे तो चले फिर भी बड़ी बात है, 3 तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन वो एक अच्छा नंबर है, चले ठीक है 9-10 आप बता दें। तो उस हवाले से आप समझते हैं कि इस्लाम से बेहतर है, आप इस्लाम को कमतर समझते हैं अपने सिस्टम से, इस्लाम को इस इंसानियत के लिए मसला समझते हैं और आपका सिस्टम बेहतर है, तो श्योर उसके बारे में हमें चीज़ें बताइए। नहीं तो कैसे भी, तो मगर आप भी अपने सिस्टम को दूसरों से अच्छा समझते ही हैं ना? कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो तो फिर मुसलमान हैं। जी, तो फिर तो ये जो आप इस्लामिक फ़ोब का जो ये जो आप टैग लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है, तो फिर आप भी किसी न किसी फ़ोब का फ़ोबिया का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को भी सुपीरियर समझ रहे हैं ना दूसरे से। जभी तो अब आप कह रहे हैं कि हम मेरा अच्छा है और आपका खराब है। हमारा मसला क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है ना, क्रिश्चियनिटी की हम हर बात को गलत नहीं कहते, लेकिन जो उनकी इस तरह की चीज़ें हैं, या मिसाल के तौर पे कि एक चीख पे मारे दूसरी आगे कर दो, हम ऐसा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो कुरान हमें कहता है कि लड़ो उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद क्रॉस मत करना। इसका मतलब ये नहीं तो कि हम फोबिया का शिकार हैं। आपके घर में अगर कोई पत्थर मारे तो आप कहें कि नहीं यार, पत्थर तुमने छोटा मारा, थोड़ा बड़ा मार दो, सॉरी वी डोंट डू दैट। हमारे घर में कोई पत्थर मारेगा तो हम आगे से बॉम्ब नहीं मारेंगे, पत्थर जरूर मारेंगे। उस पत्थर के जवाब का पत्थर मारने का मतलब आपने अगर फोबिया रखा हुआ है तो खुद नहीं, गौर नहीं, कर मैं लें कि आपके आर्गुमेंट में कितनी जान है। अच्छा, ये वाली भी जो बात है ना, देखें, हम्म, ये आप बहुत गलत तरीके एक गाल पे। अच्छा, आपको पता है कि ये जो गांधी साहब हैं, उनका ये मोटो रहा है जब उन्होंने आज़ादी ली और उन्होंने इस पे चले और उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। गलत कह नहीं इस रहा पे उन्होंने नहीं इस पे उन्होंने अंग्रेजों को नहीं भगाया था। हूँ? उन्होंने बहरहाल यही उनका रहा है, नॉन वायलेंट जी, स्ट्रगल उनकी, यस रही है, ट्रू। तो ये यहाँ हो गया। उसके बाद आप, ये असल में ये नहीं है कि कोई आपको मार रहा है तो आप, बात ये है कि जैसे आपका है ना, खून के बदले खून, कोई आपको कत्ल कर रहा है तो आप उसको, इस तरह तो हमारे पाकिस्तान में जो कबाइल हैं उनकी जंगें इसी वजह से चली जा रही हैं। वो जो उनका जो ट्राइबल चीज है, वो उसको मारते हैं, वो उसको मारते हैं। एंड ऑफ द सही। डे आप जितनी भी जंगों का वो देखें या कोई भी हो, वो आपको जैसे बोलते हैं ना कि ये रिजॉल्व टेबल पे होगा। तो वो क्या मतलब हम्म, होता है? वो यही होता है कि कहीं ना कहीं आके बैठ के कोई बात होगी। मार धाड़ हम्म, से कुछ नहीं होगा। वो उसका मोटिव ये है, उसका मोटिव ये नहीं है कि कोई आपको मारे जा रहा है तो आप उसको जो है वो आप बोले अच्छा नहीं, आप मुझे मारते रहो। वो ये है कि इसको सही। एंड ऑफ द डे इसको आपने, कहीं रिजॉल्व करें मैं अब बातों मैं से। आपकी दलील अब आपकी दलील से मैं किस हद तक मुतफिक हूँ या नहीं, ये कता नज़र इस बात के। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे मौक़िफ़ को बड़ी दलील के साथ वाज़े कर दिया कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रीम करने बैठते हैं तो उसका मकसद क्या है, फोबिया नहीं है। अब आगे बढ़ें। जी। जी जनाब, और कुछ इसके अलावा कहना चाहेंगे आप, 10 कमांडमेंट्स के अलावा? तो 10 कमांडमेंट्स तो एक ऐसी चीज़ है, और मैं आपको ना इस पे अपना मैं अपना हम मौक़िफ़ बता दें कि हम मुसलमान नहीं समझते कि हम क्रिश्चियंस, ज्यूज, इवन हिंदूज, हम कोई अलग अलग रिलीजन है। वी डोंट टेक दैट। हम ये समझते हैं कि एक ही रिलीजन है, वो इस्लाम है। उसमें मुख्तलिफ अम्बिया आते रहे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। इवन इंडिया में हमारे बहुत से मुहक्किकीन हैं जो वहाँ जिनको अवतार कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, उनको भी कहते हैं कि वो शायद अम्बिया रहे हों। बहरहाल द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि बहुत सी रिजेंबलेंस ऐसी मिल जाती है जो एविडेंस है इस चीज़ का कि पीछे से एक ही सिस्टम है। 10 कमांडमेंट्स इज़ वन एग्जांपल, जो कि आपको जनाब जो अहदनामा कदीम है, जो कि मौजूदा बाइबल का हिस्सा है अब, उसमें आपको मिल जाएगा, आपको कुरान में भी मिल जाएंगी। तो उस तरह की जो अच्छी चीज़ें हैं एक ही रिलीजन की, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी नीड समथिंग जिससे आप कहें कि नहीं भाई, हम और आप एक मज़हब नहीं है। अपनी तो मैंने आपको पोजीशन बता दी कि हमारी क्या है। तो आप कहें कि नहीं भाई, हमारी एक पोजीशन नहीं है, रिलीजन नहीं है, और हमारे रिलीजन में ये अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से हम आपके रिलीजन को गलत समझते हैं, तो हम इज्जत और एहतराम से उस पर बात कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है ये। नहीं, देखिए, ये तो गलत तो, ये तो बड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, मगर हम नहीं मानते। ये तो है, इसी वजह से मैं क्रिश्चियन हूँ, आप जो हैं वो मुसलमान है, और आप भी कुछ चीजें नहीं मानते जब भी आप क्रिश्चियन नहीं है और आप मुसलमान है, ठीक है? तो भाई आप अगर, आप, जी, सॉरी मैं कदा कलामी की माजत क्रिश्चियन भाई,
बात इस्लामोफोब्स की है ना, जिनके खिलाफ हम काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप इस्लाम की बातों को नहीं मानते, इसीलिए आप क्रिश्चियन हैं, जो कि आपका राइट है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम और आप हमारी नहीं मानते, हम आपकी नहीं मानते, तो जैसे आपने वजह तौर पे कहा कि हम अलग-अलग से हैं, बट वी मुझे कोई कोई क्रिश्चियनोफोबिया नहीं है। अगर आपको इस्लामोफोबिया नहीं है, देन वी हैव नथिंग टू डिसएग्री विद वन अदर। हमें बात उन लोगों से करनी होती है जो इस्लाम को एक रिग्रेसिव सिस्टम कहते हैं, आउट ऑफ डेट सिस्टम कहते हैं, और अपने किसी सिस्टम को अच्छा समझ के कहते हैं। हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि यार वो सिस्टम ले आओ, जरा उसको हम जरा चेक करते हैं उसको। इतनी सी बात है बस। इसी पे अगर हम बात अगर ये आगे बढ़ाएं हाँ कि जी, क्यों नहीं। जी, कि खून के बदले खून की ये वाली जो मिसाल आपने जो अभी दी, जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, और जी जी। हमारे यहाँ ये है कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा, तो अब मैंने जो बात की इस पे आप कितना मुत्तफिक हैं? ये एक दो अलग बातें हैं, आपकी अलग है, मेरी अलग है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि खून के बदले खून कोई फाइनल वर्जन ये है कि खून के बदले खून है, ऐसा नहीं है। और वो जो आप पर्टिकुलरली जिस तरह से आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो फिर उसके मारेंगे, वो उसके मारेंगे, इनफैक्ट कुरान में इसका टोटल ऑपोजिट सोल्यूशन है, और वो ये है कि अकल वालों के लिए ये बात है कि ज़िंदगी कसास में है, विच इज़ टू से कि ज़िंदगी इंतकाम में नहीं है। जहाँ पे लोग इंतकाम लेते हैं, वहाँ इंतकाम दर चला रहता है। उसने उसका भाई मारा, उसने उसका भाई मारा, आगे से उसका भतीजा मारा, उसने उसका भतीजा मारा, वो चलता रहता है। वेरएज़ कसास रूल ऑफ लॉ है कि जिसने कत्ल किया हुआ है, एक्सट्रीम उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अंडर द रूल ऑफ लॉ उसको सजाए मौत दे दी जाए और वहां पे सिलसिला खत्म हो जाए। जिंदगी कसास में है, दैट मीन्स कि जब कसास के जरिए आप कातिल को सजाए मौत देते हैं और उसके बाद इंतकाम नहीं लिया जाता है, तो बाकी जितनी नस्लें आती हैं उनकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम मेजर है। इससे पहले माफ करना भी है, इससे पहले दैयत भी है। अगर उस पर लोग जाते हैं तो श्योर जा सकते हैं। ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको दी है कि जहाँ खून बहा उसके बदले खून ही बहेगा और फिर वो इंतकाम दर इंतकाम चलता रहेगा। दैट्स नॉट नहीं, इस्लाम। देखिए, ये जो आपने तीन, मुझे पता है कि आपने या तो उसको माफ करना एक आखिरी उसके अंदर है। उससे पहले खून के बदले खून, उसके उसके बाद आपने उससे पैसे ले लेने। अब देखें इसके माफ अंदर करना जो, आखिरी है। जी, हम्म, इसके अंदर जो तीन ऑप्शन जो है ना, अब ये जो आप जी तीन जी। ऑप्शन खून के बदले खून, एक तो ये हो गया। हम्म, ये उसके ठीक बाद है। पैसे वाला का जो चक्कर है, एक अभी ठीक। आप पता है वो जो एक बच्चे को मारा था, मैं शिरोज, पता है, मैं नाम भूल गया, उसके बाप ने उनके घर वालों को पैसे दिए, उसको उनको ऑस्ट्रेलिया का वीजा वीजा करवा दिया, करोड़ रुपए दिए। मैं नाम भूल गया, वो जो है, एक बच्चे को मारा था, एक लड़के को, उसकी बहन को छेड़ रहे थे, ठीक। अगर आपको याद हो। तो ये सही। क्या बात है? जिसके पास पैसे हैं बस वो दे के फिर खत्म हो गई बात। नहीं, आप मुझसे इंडिविजुअल वाकयात का पूछेंगे तो मैं आपसे इतने क्रिश्चियनिटीज़ के पूछूंगा। इंडिविजुअल वाकयात आप मुझसे इस्लाम की बात करें। अगर यहाँ पे इस्लाम नाफज होता जिस वाक़े की आप बता रहे हैं, अगरचे मैं उसकी तफसील से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो इस्लामी स्पिरिट के मुताबिक उनसे पूछा जाता कि आप माफ़ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन। नहीं कर रहे हैं तो आप दैयत लेने को तैयार हैं, अगर नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी, उस आदमी को उसको सजाए मौत दी जाएगी। ये है इस्लाम। मैं अब यही तो किसी ने आपसे क्या ऐसे कर दिया वैसे, अब मैं आपसे कहूँ कि आप लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो कहते हैं कि इधर चीख पे मारा है तो उधर तो इवेंचुअली बैठ के बात कर लें। लेकिन फिर दुनिया में जितनी भी बड़े लेवल की हम मुल्हिदीन जो हैं, सबसे बड़ी दहशतगर्दी ज्यादा उन्होंने की है, सबसे ज्यादा लोग उन्होंने मारे हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम देखते हैं तो हमें क्रिश्चियंस नजर आते हैं। 2 दफा न्यूक्लियर बॉम्ब जो जो यूज होता है, वो अगरचे एक सेकुलर कंट्री है जिसने किया है, लेकिन उसके जितने भी जो सदर वगैरह आते हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं। वो उन्होंने किया। मुल्कों पे कब्जे क्रिश्चियन मुल्क जो है वो दुनिया में कर रहे हैं। रिसोर्सेज ऑयल के हैं वो क्रिश्चियंस कर रहे हैं। ज्यादा असलाह बेचने वाले दुनिया में क्रिश्चियंस हैं। अब वो, मैं ये नहीं कहता कि क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये कहता हूं कि उनसे आप क्रिश्चियनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के वाकयात से आप इस्लाम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दैट्स कोई वो बात अच्छा, करें ना जो तो हमारे मजहब से एमिनेट होती है। नहीं, जी। कैसा मैं भाई, इसी एक सेकंड क्वेश्चन भाई। कैसा भाई, एक तो टाइम जो है वो 10 मिनट का टाइम दिया गया था और जो थीम जी। है उससे टोटली हट गए हैं आप दोनों हजरात। तीसरा ये कि ये जो जनाब बात कर रहे हैं, इन्होंने 10 कमांडमेंट्स की बात की, तो उस ये कमांडमेंट्स को जस्ट इन्होंने वर्बली तो बोल दिया, लेकिन फॉलो भी करते हैं कि नहीं? क्योंकि 10 कमांडमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला कमांडमेंट ही जो है वो वन गॉड की जो है वो इबादत है, लेकिन ये तो ट्रिनिटी के कायल है। तो जी। बजाय इस्लाम पे एतराज उठाने की, इनसे कहा गया था कि आप हमें 9 गुड थिंग्स बताइए, जिस पर ये अभी तक प्रूव नहीं कर सके कि ये फॉलो करते भी हैं 10 कमांडमेंट्स को, ये नहीं करते। मैं सिर्फ ये एक चीज़ कहूँगा उक्ति, बाकी सारी आपकी बातें ठीक, लेकिन टॉपिक से हटने वाली बात जो है, मैं एहतजाज कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बताया कि हमें ये अच्छी है और इस्लाम में नहीं है, तो मैं उनसे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नहीं भाई, ये ठीक
कोई इस्लाम पे आपका एतराज नहीं है, ये बनता ही नहीं है इसके अलावा जो है वो आप हाँ जी। अगर कमांडमेंट्स में देखें तो वहां पे आइडल्स के लिए टोटली मना किया है, यू शैल नॉट मेक आइडल्स, लेकिन इनके यहाँ जो है वो तमाम मूर्तियां भी पाई जाती हैं। तो 10 कमांडमेंट्स का हवाला इन्होंने बिल्कुल ही बेकार दिया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली उसको फॉलो ही नहीं करते। तो आपको मैं एक 5 मिनट और देती हूँ, आप सिर्फ हमें 9 गुड थिंग्स बताएंगे बजाय कैसर भाई से इस्लाम के मुताबिक सवाल करने। नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि मैं उसका जवाब दूं और आपसे कोई सवाल ना करूं? नहीं नहीं, आपसे कोई नहीं कह रहा। ये एक बहुत बड़ी जो है ना, एक तरह की कहता है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट करना कि हम इस्लाम की बात यहाँ पे नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे इस्लाम को एक्सक्लूसिवली डिस्कस नहीं करते। जाहिर सी बात है, जब आप बताएंगे कि आपकी क्रिश्चियनिटी में ये अच्छी बातें जो इस्लाम में नहीं है, तो इस्लाम तो ऑटोमेटिकली डिस्कस हो रहा है। अभी कितनी देर से हो ही रहा है ना, किसी ने आपको रोका तो नहीं है। हमें प्रॉब्लम उस वक्त हो जब कहते हैं कि नहीं यार, मेरे सिस्टम पे बात ना करना, सिर्फ अपने पे करो। श्योर, नहीं नहीं, करें, आप आप हमारे पे बात करें, आप लेकिन बताएं किस उस। मैं तो बिल्कुल आता हूँ, आप सवाल करें, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तो अभी जो हम इसी पे बात कर रहे थे, टॉपिक पे थी कि जो आप उसके बाद मुझसे कर लीजिएगा, मैं इसको एंड करके, जो आप कह रहे हैं ना कि जो जंगों का वो आपको देखें। मैं कंटिन्यू सॉरी मैं आपको कंटिन्यू नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैंने 10 मिनट इसी चीज को दिए। अब आप आएंगे 9 गुड थिंग्स पे, वरना टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैं आपके 5 मिनट भी आपसे वापस ले लूंगी। आगे बोलिए। तो फिर ठीक है कैसे भाई, फिर अगली दफा कोई बात होगी। ये तो इसका मोहतरमा मतलब बात ही आपके नहीं करनी पास होती है। नहीं, फिर इसका मतलब ये कि आपके पास कोई भी अच्छी चीज नहीं है बताने के लिए अपने मजहब के बारे में। ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, मैं अगर आपको 5 मिनट नहीं चाहिए तो। नहीं, मैं आपसे ये अगर कह रहा हूँ, हम 5 इसी पे बात कर रहे थे। यही अच्छी चीज है क्रिश्चियनिटी की कि वो कहता है एक चीख पे मारे और दूसरा फेर दे। तो इसी पे तो बात हो रही थी, आप ये बात समझ ही नहीं रही हैं। हम इसी पे तो बात कर रहे हैं। अच्छा, आप सवाल ये कर लें, कोई आपको क्या सवाल है, पूछ लें, आप नहीं, पूछ लें मुझसे। ये कोई अच्छी बात नहीं है ना जो आप कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। दुनिया का निज़ाम इससे नहीं चलता कि आप कोई को मारे तो आगे से आप कहेंगे हाँ ठीक है, जाती लेवल पे आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो यही होगा कि हर ताकतवर आदमी दूसरे को कहेगा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और वो अपना मुंह आगे कर लेगा। दुनिया में कहीं चला है ऐसा सिस्टम? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया में जितने बड़े बड़े, और ये चीज मेरे कहने के भी लायक नहीं है कि मैं कहूं कि ये सिस्टम आपका ठीक नहीं है। ये खुद क्रिश्चियंस इस चीज को इसको फॉलो नहीं करते और सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं करते, बिकॉज दे नो देयर इज अ प्रॉब्लम। ये जो इतने बड़े बड़े क्रिश्चियनिटी को जो बाय फोर्स दुनिया में फैलाया गया, फ्रांस ने अफ्रीका में, बरतानिया ने एशिया में, यहाँ पे आके ज़मीनों पे कब्जे करके, गवर्नमेंट्स को तबाह करके, अपने इंस्टॉल सिस्टम सारे करके, तो ये तो कोई अलामत नहीं है इस चीज़ की कि आपको इधर मारे तो मुंह इधर कर लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पे कब्जे किए क्रिश्चियंस कंट्रीज ने किए, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ कराई क्रिश्चियंस कंट्रीज ने कराई, सबसे ज़्यादा इंसानियत का कत्ल किया एथियस्ट के बाद वो क्रिश्चियंस ने किया। तो इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियंस खुद समझते हैं, और ये आम क्रिश्चियंस की यहाँ पे बात नहीं है। ये वो सिस्टम है जहाँ पे चर्च की इंडोर्समेंट होती थी। कि जो क्लासिकल सिस्टम था वेस्ट में, उसमें चर्च जो है वो जो उनकी ट्राइकोटमी होती थी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। गवर्नमेंट के मामलात में बड़ा उसका अमल दखल होता था, दुआएं देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे बादशाहों को, जाओ फलां जगह पे लड़ाई करो, जंग करो। तो अगर क्रिश्चियंस खुद इसको अच्छा समझ रहे होते कि ये इधर से को मारो तो मुंह आगे कर दो, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी दुनिया में इतना बड़ा ये जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड उन्होंने शुरू की। 80% लोग तो बेचारे मारे गए, वो गुलाम जिन्होंने अफ्रीका से पकड़े थे, जहाज़ों से उनको फेंक दिया, उनको हाथ पांव काट के उनके सामने। मैं उसने तस्वीर देख रहा था, यार उस बाप पे क्या गुजर रही होगी। बेल्जियन क्रिश्चियंस का वो गुलाम था जिसको सजा के तौर पर उसके बच्चों के हाथ काट के उसके सामने रखी थी, बेतासुर चेहरा, कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस फेस, बंधा हुआ नीचे देख रहा है, अपने छोटे छोटे हाथ देख रहा है अपने बच्चों के, जो काट के उसके सामने रखती है। और ये कोई एक वाकया नहीं है, ये सिस्टमैटिक सिस्टम था जिसमें चर्च की इंडोर्समेंट शामिल थी। तो आप खुद इस सिस्टम को अच्छा नहीं समझते तो मुझे क्यों कहते हैं सिस्टम अच्छा है? नहीं, देखिए कैसे भाई, फिर आप हिस्ट्री को और बाइबल की चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे थे। मैंने आपसे बात की है बाइबल की और जो कुरान की चीजें हैं। हम आप जो है ना, वो आप हिस्ट्री को मिक्स कर रहे हैं। मैं मानता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि कैथोलिक चर्च से लेके प्रोटेस्टेंट सब ने ये सारी चीजें की, मगर मैं कह रहा हूँ बाइबल में आप ये मुझे बताएं कि खुदा ने यीशु मसीह ने बोला कि जाके उनको मारो, और ये अगर नहीं मान रहे तो उनको मारो। ये अब हम तो बात ऐसा ये कर नहीं, रहे हैं, ऐसा मतलब की बात। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। देखें, क्रिश्चियनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझना होगा और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बाइबल में मैं आपको कितने हवाले दे सकता हूँ, स्ले देम बिफोर मी और इस तरह की बहुत सी बातें। पॉल क्यों जा रहे थे रास्ते में, जब ईसा अलैहिस्सलाम का उन्होंने देखा था कि उनको मसलूब कर दिया गया है आपकी बाइबल के मुताबिक, व्हाट वाज हिज बिजनेस? वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? वापस आके उन लोगों ने, यानी ये सारी की सारी बातें। लेकिन कतई नजर इस बात के जो स्ट्रक्चर है क्रिश्चियनिटी का वो ये है कि जो चर्च है
उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो एब्सोल्यूशन दे सकता है, वो गुनाहों को माफ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसी ने बताया है कि बाइबल में कुछ चेंज करना है तो कैसे करना है, उसी ने बताया है कि बाइबल ये वाकई है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम से तो कोई भी नहीं मिला हुआ। हमारे पास जो बेस्ट सोर्स है वो तो है अकॉर्डिंग टू पॉल, अकॉर्डिंग टू माइकल, अकॉर्डिंग टू जॉन, विच इज टू से ये कोई और आदमी है, ये जॉन खुद भी नहीं कह रहे, कोई आदमी कह रहा है कि जॉन ने ऐसा कहा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये चर्च के एंडोर्समेंट से आती है। सो क्रिश्चियनिटी इज एवरीथिंग व्हाट इज एम्बॉडीड बाय द चर्च। और अगर चर्च कहता है कि हाँ तुम गुलाम बना सकते हो, चर्च अगर कहता है कि हाँ तुम दूसरे मुल्कों पे कब्जे कर सकते हो, तो मैं किसी इंडिविजुअल क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी रिलीजियस अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप फिर चर्च को, मैं तो ये कह रहा हूँ, अब अगर कोई चीज मस्जिद में कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसको इस्लाम के, उसके अगर मैं बोलूँ कि ये जो दहशतगर्दी हो, आप उसको इस्लाम के उसमें डालेंगे? आप नहीं डालेंगे कभी भी, आप तो उनको नहीं डालेंगे, इनकार। बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप बाइबल की बात करें, लेकिन एक आप मुझे फर्क है ना चीजें बता रहे हैं। मेरे भाई, उसमें एक फर्क है ना, हमारे जी रिलीजन में किसी मौलवी साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को एब्सोल्यूशन दे सकें। हमारे यहाँ किसी मौलवी साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वही जो उन्होंने कह दिया वो हरफ आखिर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम किसी मौलवी साहब को, आलम दीन को इस्लाम की बुनियाद पे चैलेंज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। यू नो दैट। इतने जी। फतवे आते हैं और उसके बाद देखें, फतवे आते हैं और लोग उसको उसको मानते हैं, चीज़ें हैं। ये एक कतई नजर देखें, मैं बिल्कुल। आपको बात में कह रहा हूँ कि बाइबल में से आप ये बताएं, हम जो बात कर रहे थे, देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये आपके पास रूल है जो आपको कुरान और हदीस ने दिया है, तीन, ठीक है, ये तीन आपके पास चीज है। मैं आपसे यही कह रहा था कि ये जो आपके, अगर आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसा है और मैंने किसी को मारा और मैंने उसको दे दिए पैसे, तो तो बात आवाज इनके बात खत्म। हेलो, जी, क्या आपने कहा अगर किसी के पास पैसे हैं तो क्या होगा फिर? उसने किसी को मारा और उसने उसको जो है उसके बदले उसको रकम दे दी, तो बात खत्म हो गई। हाँ, किसने कहा आपसे ये? मुझे अच्छा, कोई ये कुरान की आयत बताइए, हदीस बताइए जिसमें ये लिखा है कि अगर उसने मार के रकम दे दी तो बात खत्म हो गई, और मारने के बाद अगर वो रकम देगा तो दूसरे के मस्ट है कि उसे लेना ही लेना है। गो ऑन, टेल मी। मस्त मस्त तो नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूँ आपके पास रूल है ना, एक बंदे ने अगर वो ले लिया है, ये अगर तो देख। रूल है तो मस्ट है ना फिर। हाँ, तो बात तो खत्म हो बताइए गई। ना कहाँ पे मस्ट है। नहीं तो ये आप रूल होना जो है, मतलब जो कुरान की चीज है, ये आपने तीन रूल्स को मस्ट फॉलो करना है ना, अगर कोई आपसे इंसिडेंट हो जी। गया है, ठीक है ना बात ये? तीन, वो जिसे आप मस्ट कह रहे हैं वो है कि अगर कहीं पे कत्ल हुआ है और उस आदमी को शर्मिंदगी है और वो दय्यत देने पे तैयार है, और जिनका कत्ल हुआ है वो दय्यत लेने पे तैयार हैं, तो ये होगा। दे आर विद इन देयर राइट्स टू से कि नहीं भाई हम दय्यत के बगैर माफ कर देंगे, और हम दय्यत भी नहीं लेंगे, माफ भी नहीं करेंगे, हमें सजाए मौत ही चाहिए। दे आर विद इन देयर राइट्स, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ये गलत इंफॉर्मेशन आपको किसी ने दे दी है कि कत्ल करने के बाद वो पैसे देगा तो बात खत्म हो जाएगी। दैट्स नॉट मैं इस्लाम सर। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि तीन रूल तो है ना आपके पास, किसी न किसी जी जी। तरीके से आप फॉलो तो करेंगे ना। आपने हाँ, तो इसमें आपके कहाँ से, इसमें आपकी क्रिश्चियनिटी कहाँ से ठीक साबित होती है? यस, हमारे पास रूल्स हैं, हम फॉलो करते हैं, श्योर। इसमें इस व्हाट इज द क्रिश्चियनिटी पॉइंट? साबित साबित मिससे बात यह है कि माफ करना जो है उसको आपने माफ करना है, ना किसी के पैसे लेके, ना किसी, आपने सिर्फ अपनी नीयत से और खुदा के ऊपर छोड़ के आपने माफ करना है, ना कि आपने उसको, अब आपने जो मुजरिम है उससे आप पैसे ले लें, आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, आपने उसके बदले उसको, ये दो ऑप्शन जो है, आपने उसके भाई को भी कत्ल कर देना है या उसी को भी कत्ल कर देना है, ये दो ऑप्शन जो है ये समझ नहीं आ रहे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। तीसरा ऑप्शन तो सही। ठीक है, जो हमारे पास भी है तो कि भाई, आपने उसको माफ कर देना है। भाई को कत्ल करने का ऑप्शन किसने? खुद ही डाल दी है आपने हमारी तरफ से। नहीं, मेरा मतलब है कि खून के बदले खून है ना, तो आपने उसी हाँ, को खून के, वो ये खून के कत्ल बदले कर। खून से आपका क्या मतलब है? कि अगर किसी आदमी ने किसी दूसरे के भाई को मार दिया तो वो कातिल के भाई को मारेगा? इज दैट व्हाट यू थिंक? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मगर ये कबायली इलाकों में तो इस तरह की देखें होता है कि वो उसको नॉनसेंस माफ मुझे लोग हैं, कबायली, ऐसा मैंने कहीं। आपसे इस्लाम का कहा है। अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे ना आखिरी चीज, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि क्रिश्चियनिटी में जो आपने कहा कि वो अल्लाह ताला के लिए, खुदा के लिए, गॉड के लिए वो माफ कर देगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं। नहीं मौजूद है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात और उसको जाके सोचिएगा कि अगर इस्लाम में तीन ऑप्शंस हैं और उन तीनों में से कोई एक ले सकता है, और क्रिश्चियनिटी में आप कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि उसने माफ करना है, तो ये ऑप्शन कहाँ है? ये तो उस पर बाइंडिंग है। वो
अगर चाहे कि भाई मैं ब्लड मनी लेना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं उसके पास कोई हक नहीं है, वो चाहे कि नहीं भाई जान के बदले जान होनी चाहिए, जैसे मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, जिस आदमी ने कत्ल किया है वैसे उस आदमी की जान जानी चाहिए, आप कहते हैं ये भी नहीं हो सकता। अगर वो बाय फोर्स आप उसे कहते हैं कि नहीं उसने माफ ही करना है, तो फिर दूसरा कत्ल क्यों नहीं करेगा? और उसे पता है कि मैं कत्ल कर दूं मुझे माफी मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे के पास ऑप्शन ही नहीं है। द पर्सन आप हैज टू फॉरगिव मी। आप इसको गलत उसमें ले, माफ करने का मेरा मतलब ये है कि इंडिविजुअली, अब जब ये चीज हुकूमत वक्त के पास जाएगी, ये उसका डिसीजन। मेरा माफ करने का मकसद ये वाला नहीं है कि आप कि वो कत्ल करे, चल तू भी माफ तो तू भी माफ और फलाना भी माफ। फिर उसके बाद ठीक है, ये जो चलेगा वो चलेगा। आपकी जो भी हुकूमत वक्त होगी, ये उसका काम है कि वो उसको कैसे परसू करता है। अब मेरी मुझे बात समझ। अ, हाँ जी जी, चूंकि हम बात नहीं कर रहे हैं, आपने मना कर दिया कि आप चर्चेज की और गवर्नमेंट्स की बात ना करें, बाइबल से बात करें। मुझे बाइबल से ये रेफरेंस दे दें कि आदमी ने मस्ट माफ करना है और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उसको सजा देगी। गो ऑन प्लीज। जबरदस्त। मेरे पास अभी तो नहीं, मगर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट आप। टाइम, हाँ, मैं बिल्कुल नेक्स्ट आपको टाइम ले आइएगा। आपको दूंगा जी, बिल्कुल ठीक है। चले ठीक है, शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके जनाब, शुक्रिया ये आपका। कहते हैं कि जी गाल के बदले गाल देना है, तो जो इनके बाइबल में जीसस ने लिखा है कि आप लोग अपना सब कुछ बेच के सॉर्ड खरीद ले, तो वो क्या कद्दू काटने के लिए था? तो चलिए वो पूरे के खैर, पूरे टाउन भाई टाउन नेक्स्ट टाइम जला आएंगे। दिए, मार दिए। हाँ, है ही नहीं माला केस माफी का। बहुत कुछ है, लेकिन वो खैर अब छोड़े अब उनसे। वो खुद प्रॉब्लम ये है ना कि चूंकि इस रिलीजन में प्रॉब्लम मेन ये है कि ये जहां से चाहते हैं ये मैन मेड हो जाता है, जहां से चाहते हैं ये डिवाइन हो जाता है। जी अल्लाह का शुक्र, होता बिल्कुल। है। फरमाइए सर। तो आपको मुझे नो अच्छी चीज बतानी ना। देखो, स्वधर्म का मैं मीनिंग बता देता हूँ। स्व मीन्स होता है ऑन, ऑन, और धर्म मीन्स होता है अच्छा, कि वो मतलब अच्छी जो अच्छी चीजें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वो अच्छी चीजें वो बताइएगा जिससे आप इस्लाम को गलत और अपने धर्म को ठीक समझते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हमारे धर्म में ये कि कत्ल नहीं करना, श्योर वो आपको हर जगह मिल जाएगा, उससे इस्लाम गलत नहीं साबित हो रहा, तो वो बताइएगा जिसकी वजह से आप इस्लाम को गलत समझते हैं। प्लीज गो ऑन। हाँ, बताता हूँ, मैं 7 चीजें बताता हूँ। पहला है कि अच्छा। नो फिडोफाइल्स यानी एज ऑफ मैरिज। सेकंड है हम्म, नो सेक्स स्लेवरी। थर्ड है फ्रीडम टू एक्सप्लोर ऑपोजिट ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ, मतलब किसी भी बिलीफ का ऑपोजिट एक्सप्लोर करना। फोर्थ है नो ब्रेन वॉश। फिफ्थ है हनी ट्रैप नहीं है जन्नत और जहन्नम की। सिक्स्थ है एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ योगा। एंड 7 है एबिलिटी टू रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर। रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर, यस। यानी कि जो आपका कोर लॉ है, अब इसको रिवर्स करते हैं, इसका जो आपका कोर लॉ है। रिफॉर्म करते हैं मतलब बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड थिंग्स, हम लोग को रिफॉर्म करते हैं। देखे ना, एक होते हैं आपके जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, एक होते हैं आपके रिलेटिव लॉज होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं आप उनको रिफॉर्म कर सकते हैं? एब्सोल्यूट प्रिंसिपल का एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे यहाँ है कि शिरक आप नहीं कर सकते, ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। ख़त्म नबूवत एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। नमाज की फर्जियत एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। पर हमारे यहाँ पे अ, कुछ भी एब्सोल्यूट मोरल टाइप की चीज होती नहीं, हमारे यहाँ पे सब सब्जेक्टिव मोरलिटी होती है। अब सोच के मुझे बताइएगा कि आप इन 7 चीज़ों पे बात करना चाहेंगे अपनी इस बात के बाद? हाँ, क्योंकि ग्रेट सब्जेक्टिव मोरलिटी है ना, तो उसके लिए कि मैं आपने डिसाइड कर। आपने आपने ये किया है कि आपने अपनी दानिश में 6 अच्छी चीजें बता के आपने कहा इनमें से एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, तो अच्छा क्या है फिर? सारी की सारी रिफॉर्म हो सकती हैं। फिर इशू फिर आप किस चीज पे आपका है? कल आप योगा हाँ, बैन कर दें, डिसाइड, तो उसमें अच्छाई वही क्या तो है बात फिर? है। क्या क्या क्या? कल आप योगा आपने क्या बैन बोला? कर दें कि कौन सा वो एब्सोल्यूट है, तो फिर अच्छी चीज क्या है? नहीं नहीं, बैन यानी कि यही तो फ्रीडम का कत्ल कर रही है ना ये चीज। फ्रीडम को हम्म, एक्सप्लोर करने की एबिलिटी जो होती है ना, वो मेरे पास हम्म। है। मेरे आपके पास पास फुली है? फ्रीडम है। चले हाँ, मेरे चले पास देख फुली लेते हैं फ्रीडम किस है, किस मैं चीज की। मानूं नहीं मैं मानूं देखते या हैं। अरे कुछ भाई देख एक्सप्लोर लेते हैं ना किस चीज की कर। फ्रीडम आपके पास है। अगर मिसाल के तौर पे एक हिंदू है, उसकी शादी हो गई है, अब उनकी दोनों पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है किसी वजह से, और वो डिवोर्स चाहते हैं, उनके पास हाँ, रिलीजियस फ्रीडम है कि वो एक दूसरे को डिवोर्स कर सकें? हमारे रिलीजियस में डूज एंड डोंट्स नहीं आते हैं। हमारे जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो हमारी सोसाइटी तय करती है। तो सोसाइटी यानी कि मनुस्मृति जैसे में क्या, आजकल मैं कोई मेरे मुंह से कोई अच्छी बात ही शायद निकलेगी, मनुस्मृति, लेकिन मनुस्मृति हमारी पॉलिसी बुक है ना,
मनुस्मृति हमारी पॉलिसी बुक है। उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों को किसी एक चीज को मानना था तो वो मनुस्मृति को मानते थे, क्योंकि वो हमारी कलेक्टिव सोशल मोरलिटी में क्या डूज है क्या डोंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। Therefore, हम ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो अब मनुस्मृति की वो जरूरत नहीं है। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन भी वो हमारा अपडेटेड है कि तो वो रिफॉर्म में। अपडेटेड, ठीक है, वो आपका वो सेकुलर है ना। धर्मा भाई, पूरी ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से आप ये कह रहे हैं कि आपका धर्म अच्छा है और उसकी अच्छाई ये है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो स्क्रिप्चर है उससे बेहतर है। हमारा जो स्क्रिप्चर है ना, दर्शन शास्त्र, जो मतलब भगवान की फिलोसॉफीज की बात करते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि आप के लिए मैंने ये आपसे ये नहीं करना पूछा। मतलब सेकुलरिज्म इज ऑल, ब्रदर, सेकुलरिज्म इज ऑल अबाउट इरिलीजन, राइट? आप क्लेम कर रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन, इसको कहा जाता है, दिस इज ये एक ऑक्सीमोरॉन है कि आप ये कह रहे हैं कि आपका रिलीजन बहुत अच्छा है और उसकी अच्छाई ये है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उससे बेहतर है। देखो मेरी बात सुनो, Really? सेकुलरिज्म इज, अरे सुनो तो सही, सेकुलरिज्म इज नॉट दैट थिंग के इररिलीजन, इट इज नॉट इररिलीजन, इट इज फ्रीडम टू एक्सप्लोर एनी रिलीजन। समझ रहे हो आप इस बात को? ठीक, लेकिन वो हाँ, किसी तो एक रिलीजन पे बाउंड तो नहीं है ना, ऐसा ही है। हाँ, वो बाउंड नहीं है, और ये जो सेकुलरिज्म का बस सिद्धांत यही है मैं ना, ये आपसे पूछ रहा हूँ धर्म में पहले से ही है, सनातन भाई। धर्म में ये ठीक, सिद्धांत पहले से ही है। अच्छा, और उस पे इंडिया अब क्या, उस पे बहस करने का फायदा नहीं है ना। हम दोनों इस चीज पे एग्री करते हैं कि आपके रिलीजन में सबसे अच्छी बात यह है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजन से बेहतर है। आप है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी गॉड से रिलेटेड नहीं होता, समझ रहे हो? तो जो हमारा जो मानते हैं ना हम, जो भगवान में या इनमें उनमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डूज एंड डोंट्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं। कोई मेरा समझ मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मनुस्मृति जो आपकी पॉलिसी डूज डोंट्स आपको रेगुलेट करती थी, अकॉर्डिंग टू यू इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट, इसलिए कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सेकुलर है, मनुस्मृति सेकुलर नहीं है। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि आप मुझे अपने रिलीजन की सबसे बेस्ट चीज ये बता रहे हैं कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजन से बेहतर है। मनुस्मृति सेकुलर क्यों नहीं है, आप मुझे प्रूव करोगे? वो कि मनुस्मृति किसके लिए? मेरे लिए है, आपके लिए है ना। मनुस्मृति, हाँ, तो ये इस्लाम नहीं आया था उसके पहले की, और उस वक्त है ना रिलीजन्स नहीं थे। अच्छा, तो जब रिलीजन्स नहीं थे ना तब भी मनुस्मृति थी। तो मनुस्मृति रिलीजन्स की बात नहीं करती, मनुस्मृति डूज एंड डोंट्स की बात करती, जो रिलीजन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जो रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं है और उसका हमारे रिलीजन यहाँ से पे, कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, हाँ उसका कोई रिलीजन से ताल्लुक भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन थे ही नहीं। सोच लें, ये बहुत बड़ा क्लेम हाँ, कर दिया है आपने। जब मनुस्मृति थी तब रिलीजन्स नहीं थे बाबा। हम्म। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा आपने क्लेम कर दिया है ना, बहुत बड़ा। क्लेम मैंने बहुत बड़ा करा है, और बात तो मानो, जैसे अभी रिलीजन आए ना, उसके बाद एक और बुक आई है मनुस्मृति को रिफॉर्म करके, वो है सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की है। उसके अंदर हाँ, किधर है आमिर हक, किधर है? नहीं, आप उसको बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो रिलीजियस बुक, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से हमको अलग करता है। आपस की लड़ाई है, मैं आर्य समाज पे बात करूंगा अगरचे मैं उसको। जी जी, आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ गई है, ऐसे कि कोई वायर क्रिक कर रही है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैंने अपना स्पीकर बंद किया, आपको बेहतर है आवाज मेरी? कुछ नहीं, वैसे ही आ रही है, जैसे कोई वायर्स की आपस में खिच खिच की आवाज हो रही है। दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए निकाल के। अभी तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स और भी बचे हैं, आपने 7th पॉइंट पे ही बात करी है। हाँ, मैं तो यही समझ नहीं आ रहा। ऑडियो पे नहीं कैसा भाई, नो बिल्कुल नहीं, ओके जी। मुझे लगता है आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, या दोबारा से इसको माइक वगैरह को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको दोबारा से देख देता हूँ, बल्कि मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, धर्मा जी आप आर्य समाज जी है? हाँ, बेहतर है अब? बेहतरीन हो हाँ, बेहतरीन। अच्छा, आर्य समाजी है। अच्छा, आज धर्मा जी आपको हो मैं है नहीं, या नहीं है? अच्छा, नहीं मैं स्वधर्मी हूँ, यानी
ऑन रिलीजन, यानी कि मैं अपना रिलीजन खुद क्रिएट करने में समर्थ हूँ, यानी मैं ठीक। हाँ। अच्छा, वो चले आपकी जाती आप ये बात चली जाएगी ना, वो तो एक और बात है। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ये कहा कि आपका मनुस्मृति के बारे में आपने कहा कि आपका रिलीजियस वो स्क्रिप्चर है ही नहीं, हालांकि सबको पता है कि मनुस्मृति आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर ही है, यू नो दैट। हाँ, वो आपका कोई रिलीजियस कोई सेक्ट आपका हिंदुइज्म है, मेरी सुन लीजिए ना बात जनाब, आपका कोई सेक्ट ऐसा है जो उसको ना ओन करे तो वो एक और चीज़ है, वो आपकी जाती लड़ाई है, मेरा तो उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो आपके स्क्रिप्चर को देखूंगा जैसा कि वो है। बट माय क्वेश्चन टू यू इज सर कि मनुस्मृति को अगर हम साइड पे रख देते हैं, वेदास के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेदास वो में आपका भी मेरा ये स्क्रिप्चर है? ख्याल है नहीं, वेदास का जो शाब्दिक करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, यानी वो भी आपका स्क्रिप्चर नहीं है, बाइंडिंग नहीं है आप पे? नहीं, तो वेदा में डूज एंड डोंट्स थोड़ी ना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यही है तो उसमें। बात, बताइए आप कहाँ लिखा है? हाँ, उसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है वेदास में, जितने भी वहाँ पे वेदास हैं। सब प्रार्थना है, वो प्रार्थना है, और उन प्रार्थना को प्राप्त करने के बाद हमको जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के ऊपर उपनिषद में चर्चा होती है गुरु शिष्य की, और उसके बाद हम वेदांत के कोर पे जाते हैं। तो हमारे जो वेदों में है ना, वेदों में चलिए, शास्त्र वासना को हटाने के लिए भी बोला गया है, मतलब कि आपको शास्त्र वासना हटानी, यानी कि आपको जो मोरल और इमोरल है ना, इनसे ऊपर उठना है, यानी कि ठीक है। वैराग्य। समझ रहे हो आप इस बात को? चले आपने तो हमारे मनुस्मृति को भी डिस्कार्ड कर दिया कि वो भी आपका रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, और आपके जो वेदास हैं उसमें भी आपके जो पॉलिसी है डूज एंड डोंट्स वो नहीं है, रिलीजियस इंफॉर्मेशन नहीं है। पुराणास के बारे में क्या ख्याल है, वो हैं कि वो भी नहीं है? पुराणाज में जो है वो हमारी कथाएं हैं, कथाएं मतलब जो सबटल फॉर्म में है, यानी कि जो काल्पनिक बोल सकते हो आप उसको, उन कथाओं सही, को वर्णन किया गया है ताकि लोग बाग उनसे कुछ सीखें। ठीक है, यानी कि उसमें कोई डूज एंड डोंट्स वाली बात नहीं है? नहीं, उसमें डूज एंड डोंट्स वाली बात हो सकती है, लेकिन पुराण इतने ऑथेंटिक नहीं है जितने वेद हैं। मतलब पुराण जो आप बोल रहे हो ना, पुराण हमारे जो ऋषि है वो लिखते हैं, और वो इसलिए लिखते हैं ताकि इन कथाओं से पढ़कर, इन स्टोरीज से पढ़कर इंसान कुछ सीखे, कुछ सीखे। सो देन द क्वेश्चन इज कि जो वेदास हैं वो उनसे बेहतर हैं, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेदास से सुपीरियर है। एम आई राइट? नहीं, अरे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। मैथ्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री। तो जैसे नहीं, वेदा ऐसा है नहीं, ना, वेद नॉलेज के लिए है। ऐसे नहीं होगा। आपके ये आपका आपको, आपकी बहुत बड़ी आपका गलतफहमी है। आपका जो 100 साल का प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र का, वो इसीलिए है कि आपको सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, आपको रिलीजियसली इंस्पायर्ड कंट्री चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जितना बनेगा वो आपके रिलीजियस टेक्स्ट पे बनने जा, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस, अदरवाइज उसका फायदा ही नहीं है। अगर हमारे इसलिए होता है ना, तो हम मेरी, solve करते हैं उस चीज को। यार आप देखें, आप बातों में ना आगे पीछे बड़े चले जाते हैं। मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल बात पूछी है, एक एक करके मैंने आपके पुराणों के बारे में पूछा, मैंने वेदास के बारे में पूछा, मैंने आपसे मनुस्मृति के बारे में पूछा कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो सुपीरियर है। आप बताते नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजियस टेक्स्ट से नहीं होता सुपीरियर ना, है तो आप बेच क्या रहे हैं फिर? मेरी बात सुनो, अगर मेरे को लॉ एंड ऑर्डर सुनो, मानना है तो मैं इतने फ्री कब से हो गए हम एक दूसरे के साथ? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे को मानना है तो मुझे अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे नॉलेज चाहिए तो मैं वेद को देखूंगा, अगर मुझे फिलोसॉफी चाहिए तो मैं दर्शन को देखूंगा, अगर मुझे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए तो फिर मैं आपको पुराण। अपने रिलीजन से, आपने रिलीजन कैसे प्रैक्टिस करना है, अगर आपने ये आपको जानना है, ये नॉलेज आपको चाहिए, तो आपको कहां से मिलेगा? वो हमको गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है। वेदा से नहीं मिलेगा। वेदास में जो प्रार्थना है वो प्रार्थना हम करते हैं ना, मतलब जैसे वेदा में रूल्स इंद्रदेव को आपके, यार एक देखें, एक चीज होती है ना जिसका, देखें आप ये कहें वो कि आपने मैंने मैथ्स, बोलने मेरी बात की- सुनिए, ट्राई टू हाँ, अंडरस्टैंड moral- व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आदमी कहता है कि मैंने मैथ सीखना है, ठीक है, उसको वेदास की जरूरत नहीं है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज जिसका ताल्लुक आपके रिलीजन से है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ठीक, आपकी मैरिज एक का रिलीजियस सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी के तहत आपकी शादी होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो रिलीजियस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसमें अगर तलाक की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपका रिलीजन इतना इंफीरियर है कि आपको तलाक के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ता है। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। जो आप सुपीरियर बता रहे हैं वो बजाते खुद इतना इंफीरियर है। यानी कि इंडिया का जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला रिलीजन है, वो इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इंफीरियर है, और आप उसे दूसरे मजाहिब से, दूसरे रिलीजन से आप सुपीरियर बनाने पे तुले हुए हैं। गलत बात है आपकी। देखो कि आप सही बता दें,
आप नहीं, मुझे नहीं, अपने अपने मेरे पास- रिलीजन से डिवोर्स का तरीका बता दें, मैं मान लूंगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन गलत कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैरिज का जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था ना, उसको मैरिज हम्म। माना है कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। तो हम अब जब शादी करते हैं ना हिंदू नहीं रीति माना रिवाज, है, नहीं माना नहीं, है, क्यों पता है कहाँ हिंदू नहीं मैरिज, माना है भाई, हाँ नहीं कहाँ नहीं माना माना? ना। आप क्या कहा, आपकी आपने कहा कौन सा मैरिज, कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, उसके अंदर हाँ। हिंदू की जो प्रणाली पहले से चली आ रही है ना, शादी करने का रिवाज, रीति रिवाज जो प्रैक्टिस रहती है, उस चीज सही। को कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है कि अगर ये प्रैक्टिस होती है तो उस चीज को हम शादी मानेंगे। मैं और अगर डिवोर्स का पूछ रहा हूं आपसे, डिवोर्स का। डिवोर्स का हिंदू में ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं थी पहले। इतना डिवोर्स सा, की इतनी सी बात थी, हिंदू इतनी में सी नहीं। बात थी, हाँ, इतनी सी बात मैंने आपसे पूछी थी कि आपने कहा ना कि इसमें वो सॉल्यूशंस और ये सारा बड़ा रिफॉर्म ये वगैरह वगैरह, तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपका इतना बड़े आप क्लेम कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक शादी को हमने किस तरह से अनल करना है, एंड योर आंसर इज कि नहीं हम उसे नहीं कर सकते। तो ये सुपीरियोरिटी वाली बात जो है कि लोगों को स्टक करके रखना, क्योंकि इससे आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है सामने, चीज है वो कि ये है। जैसे रिफॉर्मेशन आती है ना, तो उस भैया आपका इससे रिफॉर्मेशन दूसरा पॉइंट सामने, आपका भाई आप ही का दूसरा पॉइंट सामने आता है ना कि आपने कहा इसमें स्लेवरी नहीं है और फ्रीडम है। फ्रीडम नहीं है, आप तलाक नहीं दे सकते, डिवोर्स नहीं हो सकती, और उसके बाद अगर कोई औरत है, आपके क्यों नहीं टेक्स्ट में लिखा हुआ डिवोर्स, है कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ वो क्रिमिनल भी है, ज्यादती करता है, मारता है, तो वो उसको छोड़ के नहीं जा सकती है। स्लेवरी किसे कहते हैं आप? और किसने बोला कि छोड़ के नहीं जा सकती? आपके बताओ। रिलीजन ने। हमारे रिलीजन यही चीज तो नहीं बोलता है कि क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना। ये चीज हमारे जो सभ्यता रहती है ना, जो सोसाइटी, वो डिसाइड करती है। तो जैसे अगर एक लड़की को अपने ससुराल में नहीं रहना है ना, तो उसके पापा के पास वो रहने लग जाती है। कैसे भाई 10 मिनट का भी टाइम हो गया और है। पापा के पास प्लस रह जाती है, इज नॉट अ रिलीजन। हाँ, तो ये कैसे रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता। आपके इसमें क्या है, सारी पॉलिसी पता है भगवान ने बना दी, यहीं पे वो गड़बड़ हो गई कि अच्छा भगवान ने चले, बना दी ना, आप अल्लाह ने। एथियस्ट हैं, सर आप भगवान से धर्म पूछे फिर मैं धर्मा क्या को कह नहीं सकता फॉलो हूँ। करते। कैसर भाई सौ बात की जी एक जी। बात, ये इन्होंने आके धर्मा तो लगाया, लेकिन धर्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना रिलीजन मानते हैं। ये अगर अपना रिलीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बताते नहीं, हैं तो हम लिसन, डोंट इंटरप्ट मी, हम उसी से बात सुने। तो आपको अगर बोलना है और लड़की से बोल। ओ चुप कर जाओ, फिर मेरा आमिर भाई वाला मोड ऑन हो जाएगा, फिर रोते फिरोगे। सिंपल सी बात है कैसे भाई, 10 मिनट हो गए हैं, ये वही रिवॉल्व कर रहे हैं। एक शख्स के कोई बेस ही नहीं है, कोई मोरालिटी ही नहीं है, कोई कोई चीज ही नहीं, तो हम किस पे बात कर रहे हैं? ये फिर मोरालिटी ये है और कहाँ है मोरालिटी? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको अच्छा 6 यार पॉइंट आप, बाकी मेरे अच्छा मोरल आपने पॉइंट वो कैसे आपके भाई छह बात कर भी, दीजिए। भाई अभी तक जो आपके सामने आ गए ना सारा, आपने बताया कि इसमें फ्रीडम है, फ्रीडम पता चल गया कि कोई नहीं है, शादी आप खत्म नहीं कर सकते। चूंकि अरे शादी कर खत्म नहीं कर सकते तो आपके, अरे यार आपके सकते रिलीजन में नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए है कि आपके रिलीजन में एक डेफिशिएंसी पाई जाती है, देखो, उसको बार-बार आपका म्यूट करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें बार-बार म्यूट आपका करना। कॉन्स्टिट्यूशन, यार एक मिनट धर्मा, प्लीज ऐसे मत करें, हम आराम से बात करते हैं, आराम से बात सुनिए। आपके रिलीजन में डिवोर्स नहीं है, ये डेफिशिएंसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कंपनसेट करता है, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन जो बताते खुद कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी नहीं करता। इसलिए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन और होती है, कॉन्स्टिट्यूशन और होता है। तो उसके, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही है, तो चले हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली कह देते हैं। तो आपके रिलीजन की एक शॉर्ट कमिंग है जो कहीं और से पूरी हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ना लेके आए, सिर्फ आपके रिलीजन की बात करें, और आप अपने रिलीजन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम से मेरी बेहतर है। बात आपके डूज रिलीजन एंड में फिर स्लेवरी आ जाती है। आपके रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि औरत का हस्बैंड उसको मारता हो, मुजरिम हो, जो मर्जी हो, उसको छोड़ के नहीं जा सकती। आप कहते हैं स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी भी पता चल गई है, फ्रीडम भी पता चल गया कि नहीं है, बाकी रेफॉर्मेशन की बात रह जाती है। अच्छा, जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो हमारे रिलीजन पे डिपेंड नहीं करते, वो हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। हमको इजाजत भगवान में ने नहीं आपसे बताया कर धर्मा सकते साहब, मैं हैं फिर आपसे वैसे। इजाजत लूंगा। मैं फिर आपसे, सोसाइटी देखें, तो इज्जत के साथ, तो मैं आपसे, मैं बिल्कुल। इज्जत, मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा। मैं अब आपको फर्दर एंटरटेन इसलिए नहीं कर सकता कि अगर आप इस्लाम के डूज और डाउट्स पे अगर आपको एतराज है, और वो आप एतराज की बेस आप बता रहे हैं ऐसा रिलीजन है जिसमें डूज और डाउट्स हैं ही नहीं, आई डोंट थिंक जो पीछे लोग बैठे हैं उनका टाइम ज़ाया करना फिर ये फेयर है। नेक्स्ट टाइम जब आप बिल्कुल तशरीफ लाएं तो ऐसे डूज और डाउट्स लेके आइएगा, ढूंढ के लाइएगा जो आपके रिलीजन में आपको मिल मेरे जाते हैं। मैंने अदरवाइज बताया आई एम वेरी तो सॉरी, 6 देयर इज नो फर्दर रीजन टू वेस्ट आवर टाइम। थैंक यू।